इस एक इबारत ने गोवा पुलिस की आंखों में चमक पैदा कर दी है। इस एक इबारत ने उस सूचना सेठ को कानून के शिकंजे में पूरी तरह जकड़ दिया है, जो अभी तक पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही। गोवा पुलिस को मिला हत्या का चश्मदीद। रूम नंबर 404 में मिला सूचना का लेटर। खूनी हाथों से लिखी गई वो आखिरी इबारत। टिश्यू पेपर पर लिखे नोट की अहम गवाही। गोवा के द सोल बनियान ग्रैंड होटल के रूम नंबर 404 से पुलिस को एक ऐसा सुराग और सबूत मिल गया है जो कत्ल की इस गुत्थी को एक झटके में सुलझा सकता है। 7 जनवरी की रात 12:30 बजे जो किस्सा शुरू हुआ वो अगली रोज यानी 8 जनवरी को कर्नाटक के आई मंगलम पुलिस थाने जाकर खत्म हुआ। मर्डर की एक ऐसी दास्तां है जिसने अनगिनत लोगों के भरोसे की भी हत्या की है। यह हत्या एक ममता की है। सूचना सेठ को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उस रात के बिखरे हुए सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। पुलिस कत्ल की पूरी गुत्थी को सुलझाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। इसी सिलसिले में गोवा पुलिस को होटल के उसी कमरे से एक हाथों से लिखी हुई इबारत हासिल हुई, जिस कमरे में सूचना सेठ अपने बेटे के साथ रुकी थी और जिस कमरे में सूचना सेठ ने अपनी जिंदगी का पहला और शायद आखिरी गुनाह अंजाम दिया। एक ऐसा गुनाह जहां से उसकी जिंदगी की सारी राहें अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने मुझे बताया है कि जो एक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट हम उनको वो जो साक्ष्य हमें मिले हैं, सीन ऑफ ऑफेंस है, टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट है, होटल वाले का, तो हम इन सभी चीज़ों को उनको कॉन्फ्रंट कराएंगे और हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब अक्यूज्ड कस्टडी में होता है तो हमारे पास 90 दिन होते हैं चार्जशीट बनाने के, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के, मोटिव एस्टैब्लिश करने के और किसी लॉजिकल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। असल में पुलिस सूचना सेठ से जुड़ने वाली हर एक चीज को पूरी तरह से खुद से खंगाल कर तसल्ली कर लेना चाहती है, क्योंकि पुलिस को अब सूचना सेठ पर कतई भरोसा नहीं। लिहाजा जिस कमरे में सूचना सेठ ने अपने बेटे का कत्ल किया वहां की तलाशी ली गई। उसी तलाशी के दौरान पुलिस को एक टिश्यू पेपर पर लिखी इबारत मिली। उस नोट पर लिखा गया था, कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा नोट भी मिला है जो कि आई लाइनर से लिखा हुआ है टिश्यू पेपर पर, जिसमें यह लिखा हुआ है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें बच्चे के पिता को उससे मिलने की विजिटेशन राइट्स दी जा रही है, उस बारे में अपना गुस्सा सूचना सेठ व्यक्त कर रही है और ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ऑर्डर आ जाए, मेरे बच्चे की कस्टडी किसी और के पास नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे पास ही रहेगी। इसी आधी लाइन की इबारत में 4 साल के बच्चे के कत्ल और इसके पीछे छिपे मकसद का पूरा खुलासा हुआ है। 4 साल के बच्चे का मर्डर, जिस केस में उसकी मां सूचना सेठ अरेस्ट हुई है। सूचना सेठ अभी भी कलंगुट पुलिस की कस्टडी में है और वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। पुलिस को कोई भी सुराग नहीं दे रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। बार बार सीनियर अफसर्स ने भी सूचना सेठ को इंटेरोगेट किया है, उससे मर्डर के मोटिव के बारे में पूछा, उससे किस तरीके से मर्डर किया गया उस बारे में पूछा, पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। जाहिर है पुलिस के लिए इस नोट की बड़ी वैल्यू है। अब ये हैंड रिटन नोट पुलिस के लिए बड़ा सबूत भी है, क्योंकि इस नोट में वो सारी बातें मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं जो बातें सूचना सेठ ने अपने हक में और वारदात के संदर्भ में पुलिस को बताई। सूचना सेठ ने यही तो कहा था कि उसके पति वेंकट रमन के साथ बनती नहीं थी। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा आखिरी मुकाम पर है, लेकिन उसके पति की याचिका अदालत ने सुनकर जो बेटे से मिलने वाला फैसला दिया वो सूचना को बर्दाश्त नहीं हुआ। बस इसी नोट पर आकर पूरा केस टिक जाता है।